Dear students, Vande Mataram to all of you and my dear viewers too. Welcome my channel English Study with Haran. हम कई दिनों बाद आते हैं आपके सामने क्योंकि परिस्थितियां बहुत ही विपरीत चल रही हैं और विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाना ही हमारा ध्येय है। कुछ भी, कोई भी, कैसी भी स्थितियां आए, कोई भी हमारी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन को अपनी धारा के अनुसार हम परिवर्तित करके और उस धारा को मोड़ करके हम अपने अकॉर्डिंग उसको चलाना प्रारंभ कर दें, यही हमारा संकल्प होना चाहिए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य और यही हमें आगे बढ़ा सकता है। तो समय बहुत ही विपरीत है, घर बैठे रहते हैं, पढ़ने उढ़ने में मन लगता नहीं है, फिर भी हमें पढ़ना है, हमें प्रैक्टिस करनी है और उस प्रैक्टिस को करने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही है। तो आप ऑनलाइन आ जाइए, आने के बाद आप पढ़ाई करिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, जो सेंटेंसेस आपको नहीं समझ में आते हैं उसको रिटर्न करिए, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा करेंगे तब आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। बच्चों, यह समय बहुत ही विपरीत चल रहा है, फिर भी हमें इसमें तत्पर होते हुए आगे बढ़ना है। तो हम पढ़ा रहे थे, यानी कि पढ़ रहे थे, हम सभी पढ़ रहे थे वॉइस। तो वॉइस का सिंपल हो गया है, असर्टिव सेंटेंस का हुआ, इंट्रोगेटिव का हो गया है। अब आज हम आपको बताने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, तो सेंटेंस क्या होता है? जब हमने आपको सेंटेंस बताया था कि सेंटेंस के 5 पार्ट होते हैं, तो उन्हीं में से एक इम्परेटिव सेंटेंस भी था। इम्परेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक और प्रार्थनात्मक सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिससे आदेश या प्रार्थना का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम आदेशात्मक या इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इन सेंटेंसेस की पैसिव भी बनाई जाती, तो सबसे पहले एक बार हम आपको इम्परेटिव का एक बार और एक्टिव बता देते हैं। इम्परेटिव का एक्टिव, इसका प्रारंभ जो होता है तो आदेश वाले वाक्य में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से किया जाता है। तो ये इसका जो एक्टिव होता है, आपका इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव जो होता है, तो सबसे पहले होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ये होता है। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, ठीक, यहाँ पे हुआ ओपन दी डोर, ये क्या हो गया? मेन वर्ब का, ये आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म है और बाकी अदर है। इसी तरह से ये हो गया आदेशात्मक। हमने आपको कहा ओपन दी डोर, दरवाजा खोलो, आदेशात्मक सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, ये आदेशात्मक हो गया। अब आदेशात्मक, इम्परेटिव में आदेशात्मक और प्रार्थनात्मक प्रे वाले सेंटेंस भी होते हैं। इसी सेंटेंस को हमने कहा प्लीज ओपन दी डोर, प्लीज ओपन दी डोर, ठीक। तो अब यहाँ पे हमारा हो गया आदेशात्मक, ये कमांड कर रहा, ठीक है ना, ये आदेशात्मक हो गया। और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये हो गया प्रार्थनात्मक, ठीक। ये तो हमारी हो गई पहचान, ये एक्टिव की पहचान हो गई कि कैसे हम किस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज हम पैसिव में करने जा रहे हैं। तो चलते हैं आगे, हम इसका पैसिव में कैसे प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने देखिए एक छोटा सा चार्ट, एक छोटा सा ट्रिक लेके आई हुई हूँ जो बहुत ईजी है। अब आप उसको ध्यान से देखेंगे ज़रूर। तो देखिए, एक्टिव का तो अभी जस्ट बता रही हूँ कि एक्टिव जो इसका होता है मेन वर्ब से प्रारंभ किया जाता है और अदर वर्ड से या ऑब्जेक्ट भी इसे मान सकते हैं, इसे अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं अथवा इसे हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हुआ एक्टिव के लिए, इम्परेटिव का एक्टिव। अब 2 प्रकार से हमने इम्परेटिव भी बताया है, एक आदेशात्मक और एक प्रार्थनात्मक। अभी हम चल रहे आदेशात्मक के लिए। आदेशात्मक के लिए सिंपल वे, इसमें कुछ और करना है वो मैं अभी बता दूंगी। तो सिंपल वे पे चलती हूँ मैं। तो सिंपल में आपको क्या करना होगा, जब आप पैसिव बनाएंगे, पैसिव बनाने के लिए आपको लेट का यूज करना है।
सेंटेंस के बिगनिंग में आपको लेट का यूज करना है। फिर मेन वर्ड जो यानी कि जो मेन वर्ड होगा उसमें सब्जेक्ट का कार्य करेगा उसका यूज करेंगे। फिर हम बी ई का लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स, जो भी अदर वर्ड्स होंगे वो भी लगाएंगे। तो एक सेंटेंस आप देखेंगे, स्विच द लाइट। स्विच द लाइट एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो स्विच द लाइट, तो सबसे पहले हमने पैसिव हमें बनाना है, तो पैसिव के लिए क्या करना है, लेट हमने लगाया, लेट। अब लेट के बाद मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ड क्या है, मुख्य शब्द क्या है, यानी कि जो सब्जेक्ट का कार्य करेगा इसमें वो क्या है, उस चीज को देखेंगे। तो लेट द लाइट, दो शब्द ही हैं, दो ही है इसमें, लेट द लाइट। अब लाइट के बाद हमको क्या अप्लाई करना है, बी, लेट द लाइट बी। अब स्विच करना है ना, स्विच ऑन होना चाहिए, स्विच ऑन, ये स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, लेट द लाइट बी स्विच्ड। अब इसी को हमें क्या कर देना है, थर्ड फॉर्म में, स्विच्ड ऑन। सिंपल, बहुत ही सिंपल। तो क्या किया गया है कि आपको सबसे पहले लेट लगाया गया, लेट के बाद जो आपका मेन वर्ड था यानी सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को लगा करके यानी मुख्य क्रिया के पहले हमने बी लगाया और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज किया, ये सिंपल। दूसरा, पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर, वेरी सिंपल। इसको भी हम यदि पैसिव बनाते हैं तो लेट द लेटर बी पोस्टेड, ये हो गया आपका, ये भी सिंपल है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, तो क्या हो जाएगा, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, ये हमारा एक शब्द माना जाएगा। बी ब्रॉट, ये अब आपको बहुत ही वे पे ये आपको समझ में आ गया होगा कैसा है, ये आपको बहुत ही सिंपल वे पे यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम आपको इसी के साथ में लगे हाथ बता देते हैं निगेटिव का। निगेटिव के लिए जो बता रहे हैं तो निगेटिव का भी बता देते हैं, डोंट टच माई पेन। ऐसे सेंटेंसेस आ रहे हैं, तो इनकी हम पैसिव कैसे बनाएंगे, इनका पैसिव बनाने के लिए इसी के साथ में हम आपको तुरंत बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। स्ट्रक्चर बना देते हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको बन जाना है। हाँ तो बच्चों देखेंगे आपका ये नेगेटिव फॉर्म आ गया है। नेगेटिव में यदि आपका सेंटेंस इंपरेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो तो उसकी पैसिव कैसी बनानी है वो देखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लगाना है, सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लगाना है। किसमें, पैसिव वॉइस में। जब पैसिव बनाना होगा तो मेन, जैसा अभी हमने अफर्मेटिव जैसा देखा, इम्परेटिव का सकारात्मक भाव जो सेंस ऐसा दे रहा था उसका हमने पैसिव सीख लिया। अब जब उसका पैसिव सीखा तो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस जो नेगेटिव सेंस दे रहे हैं उनका पैसिव कैसे बनाना है वो देखेंगे। तो लेट तो सबसे पहले हम लगाएंगे ही, फिर मेन वर्ड जो होगा वो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, उसको रखेंगे। फिर इसके बाद नॉट लगाएंगे और भी, और वही मेन जो हमारा रूल चलता आ रहा, जो कॉन्सेप्ट है वही चलता रहेगा। तो एक सेंटेंस देख लेंगे नेगेटिव का सेंटेंस, डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर। तो अब इसमें यानी गरीबों का इंसल्ट, उनकी बेइज्जती मत करो। तो ऐसे के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए लेट लगाएंगे और जो मेन वर्ब होगा उस वर्ड को लिया, तो लेट द पुअर, लेट द पुअर। अब क्या करना है, नॉट लगाना है, नॉट बी क्या, थर्ड फॉर्म का, थर्ड फॉर्म को क्या कर देना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देना है, इंसल्टेड। अब इसमें से हमें डोंट को क्या कर देना, हटा देना है। टोटल का टोटल हमारा डोंट बिल्कुल हटा देंगे हम। सरल शब्दों में डोंट को हटाएंगे, नए शब्द को जो नया हमारा जो सब्जेक्ट का काम करेगा उसके पहले लेट, लेट के बाद में वो लगाएंगे। फिर इसके बाद बी के पहले नॉट अप्लाई करेंगे और मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और डोंट को टोटली हटा देंगे, डोंट को टोटली हटा देंगे। नेक्स्ट देख लेंगे, डोंट कट द ग्रीन ट्री,
डोंट कट द ग्रीन ट्री। तो इसको देखेंगे, अब हमें क्या करना है, डोंट को टोटली हटा देना है। तो हम यहाँ पे हमने लगाया लेट द ग्रीन ट्री नॉट बी। अब कट का तीनों फॉर्म कट ही होता है, इसलिए कट तीनों फॉर्म कट। इसी तरह से हमने बताया था एक और कि डोंट टच माई पेन, तो इसका हम क्या हो जाएगा कि लेट माई पेन नॉट बी टच्ड, ये ऐसे हो गया। तो आपका अफर्मेटिव सेंस का और नेगेटिव सेंस इन इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आपको बताने कि कभी कभार मॉडर्न इंग्लिश में इस तरह सेंटेंस ना बना करके शुड का भी यूज करके बनाया जाता है। वो एक सेंटेंस हम दे देते हैं आपको इस तरह से, तो वो बना लेंगे। नेगेटिव सेंस का बता रहे थे, तो नेगेटिव को एक दूसरे तरीके से भी हम बनाते हैं। नेगेटिव को मॉडर्न इंग्लिश में दूसरे तरीके से भी बताया गया है। वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, क्लियर कर देते हैं कि यदि आपके पैसिव सेंटेंस में चेंज द वॉइस में पैसिव आया है और पैसिव में लिखा है द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड बाय यू, ऐसा सेंटेंस यदि आता है तो आप उसको वही सीधे ढर्रा में अफर्मेटिव के जैसे बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये सेंटेंस भी हमारा किसका होता है, इंपरेटिव सेंटेंस का माना जाता है। ये भी होता है इंपरेटिव सेंटेंस का। तो पहले से ध्यान दे लेंगे कि जिन सेंटेंसेस में डोंट लगा होता है, उसका पैसिव हम दो तरीके से बनाते हैं। पहला सिंपल वाला जो हम आपको बता चुके, और दूसरा ये एक और देख लेंगे, ये भी बताया जाता है जिसका यूज हम शुड नॉट या शुड का यूज करके करते हैं। शुड नॉट या शुड नॉट लगा करके इसका यूज किया जाता है। हम इसमें शुड नॉट लगा के करेंगे, जैसे देखेंगे डू नॉट इंसल्ट द वीक, ऐसा सेंटेंस आया है। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव के लिए बहुत ही इजी वे पे चलते हैं कि सेम वही रहेगा। यानी कि आपको क्या कर देना होगा कि सबसे पहले हम यहाँ वो सब्जेक्ट ले लेंगे, सब्जेक्ट के साथ में शुड नॉट बी का यूज करेंगे, फिर एम भी का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय यू ये छिपा हुआ हमारा सब्जेक्ट होता है, इसको भी हम लगा सकते हैं। नहीं तो इतने से भी हमारा काम चल जाना है, लेकिन हम लगा देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत अच्छा। तो इसका आप देखेंगे हम क्या किए हैं कि द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड बाय यू, यानी कि हम यदि सेंटेंस में लेट नहीं लगाना चाहते हैं तो लेट के स्थान पे सेंटेंस का पूरा रूल चेंज हो जाना है और वहां पे शुड नॉट बी का यूज किया जाना है। इसी तरह से हमारा एक और सेंटेंस देख लेंगे, डोंट हर्ट द एनिमल को हमें क्या करना, हर्ट नहीं करना है। तो इसमें से भी देखेंगे तो डोंट तो ऑलरेडी हट जाना है। अब इसमें से हमें क्या लगाना है, द एनिमल शुड नॉट बी। अब हर्ट है तो हर्ट का थर्ड फॉर्म भी हर्ट ही होता है, तो द एनिमल शुड नॉट बी हर्ट। तो अब आपको ये इसका नेगेटिव का दोनों जो रूल हैं आपको समझ में आ गया होगा है। अब इंपरेटिव का एक चीज और बच रहा है, इंपरेटिव का थोड़ा सा ही पार्ट बच रहा है, वो भी बता देते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें पहले से लेट लगा हो और हमें उसको लेट से ही उसका पैसिव बनाना है, वो कैसे करेंगे यहाँ पे आप देख लेते हैं। तो देखेंगे अगला सेंटेंस कि यदि हमारे एक्टिव में ऑलरेडी लेट लिखा हो, एक्टिव में ऑलरेडी लेट लगा हो, तो ऐसे सेंटेंसेस की पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यदि पहले से लेट लगा हो तो हमारा रूल कहता है कि लेट को यथावत रहने देंगे, लेट को अपने स्थान पे ही रहने देंगे और बाकी की चेंजिंग जैसे हम करते आए हैं इंपरेटिव सेंटेंस का, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। बस लास्ट में जो लेट के साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट लगा है,
लेट के साथ में हमारा कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में लगा है, उसके पहले बाई को लगा करके बस लास्ट में हमें ले जाना है, यानी कि पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा सेम रहना है। सिर्फ क्या करना है, लेट के साथ में लगे हुए ऑब्जेक्ट को, लेट के साथ में लगे हुए ऑब्जेक्ट जो हमारा प्रोनाउन के रूप में है उसको अंत में हम ले जाएंगे। तो अब सेंटेंस देखेंगे, लेट हिम डू दिस वर्क, लेट हिम डू दिस वर्क, इसका हम पैसिव बनाएंगे तो लेट को अपने स्थान पे रहने दिया और इसको, तो लेट दिस वर्क बी डन। अब बाय यहाँ पे क्या लगा है, हिम, हिम का हम हिम ही रहने देंगे, ना हिच करेंगे, यानी कि जो जिस रूप में रहेगा उसी रूप में वहाँ पे हम उसके पहले बाय लगा करके उसका यूज करेंगे। एक सेंटेंस और देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट हर राइट दिस लेटर, तो क्या हो जाएगा, लेट दिस लेटर बी रिटन बाय हर, ठीक, ये इस तरह से हो गया हमारा ये। तो अब आपको ऐसे सेंटेंस भी समझ में आ गए होंगे जिनमें ऑलरेडी लेट लगा होता है और उसका हम पैसिव कैसे बनाते हैं, तो आपको ये भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब एक सेंटेंस बचा है आपका छोटा सा, एक छोटा सा सेंटेंस बचा हुआ है, अब उसको भी हम यहाँ बता देते हैं, वो भी देख लेंगे आप कि अभी तो ये आदेशात्मक का हो गया है, आदेशात्मक का हो गया, लेकिन ऐसे सेंटेंस जिसमें ऐसा सेंस उत्पन्न हो जिसमें प्रार्थना का सेंस हो, उसका पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम बताते हैं। हाँ बच्चों, देखिए आपके सामने बहुत सिंपल और लास्ट इम्परेटिव का सेंटेंस लेके आई हूँ। ऐसा सेंटेंस जिनके एक्टिव में प्लीज लगा हो, यानी कि उस सेंटेंस से प्रार्थनात्मक प्रे का सेंस उत्पन्न हो, तो ऐसे सेंटेंसेस का जब हम पैसिव में परिवर्तन करते हैं, पैसिव में चेंज करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, तो देखेंगे कि पहले सेंटेंस में तो प्लीज़ लगा होगा, इसी सेंटेंस को यदि हम प्लीज़ हटा के करेंगे तो आदेशात्मक हो जाएगा, यदि प्लीज़ लगा के करेंगे तो प्रार्थनात्मक हो जाएगा। तो जिन सेंटेंसेस से प्रार्थना का सेंस उत्पन्न होता है वहाँ पर हम प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करते हैं। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इनका यूज करेंगे, किसके स्थान पे करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज प्लीज के स्थान पे। तो पैसिव जब हम बनाएंगे तो पैसिव में आपको देखना क्या है, ये एक्टिव दिया है, प्लीज एंटर बाय दिस डोर, प्लीज एंटर बाय दिस डोर, पैसिव बनाएंगे तो प्लीज को क्या कर देंगे, हटा देंगे। प्लीज को हटाया, यहाँ पे लगाया यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय दिस डोर, ठीक, ये हो गया आपका। अब दूसरा सेंटेंस तो बहुत इजी है, यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्लीज को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना, सिंपल, प्लीज हटाओ यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाओ। तो यहाँ भी प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया आप अपना पेन दे दीजिए, कृपया आप अपना पेन दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, ठीक, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से आया होगा। तो इम्परेटिव सेंटेंस में आपको मैं बता रही थी कि दो तरह के सेंस आते हैं, एक आदेशात्मक, एक प्रार्थनात्मक, और किस में क्या किसका कैसे यूज किया जाना है। इस वीडियो को आप देखेंगे पूरा का पूरा, लास्ट तक जरूर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारे वीडियो में बने रहिए, आपको कुछ न कुछ नया नया मैं आपके सामने लाती रहूँगी, तो इसी तरह देखते भी रहें और लास्ट तक ज़रूर देखें। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।